गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आप जो आज का जो टाइटल देख रहे हैं, 5 मंथ में करोड़पति कैसे बना जा सकता है, और ये मैं कोई हवा में बातें या ऐसे जो है ना कोई बंडलबाजी की बात नहीं करता। जो ओरिजिनलिटी है, जो बन सकता है वही मैं बात करता हूँ। और क्या निफ्टी फिर 15,500 15,500 आएगी, और कल मैंने बुध का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कल जो है ना नहीं बोल पाया, आज उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। और कल यानी मंडे को 25 अप्रैल को निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, वीडियो पूरी सुनिए। अगर आप में सुनने का मादा है तो पूरी सुनिए, एजुकेशनल वीडियो भी होगी और बहुत बेस्ट लेवल आपको जो है ना मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। अब जिसको जो है ना केवल भागना ही है, दौड़ते रहना है, मार्केट से जो है ना भगोड़ा रहना है, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी वीडियो होगी। आज सबसे पहले तो मैं वीकली में कभी जो है ना एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा वीकली आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। देखिए, इसने यहाँ से कंटिन्यू मार्केट ने हल्के हल्के करेक्शन देके दिया, उसके बाद यहाँ आके अटक गई। और यहाँ मैंने उस समय लाइफ टाइम हाई पे, मेरे मैसेज आज भी देख सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, मैंने बोला था कि ये जो है ना जस्टिफाई नहीं, यहाँ से नीचे आएगी, और जैसा बोला था वैसे हुआ। चलो वो तो बात अलग है। अब देखिए, अब ये क्या बिहेव कर रही है। नंबर एक, अगर हम इसको जो है ना करें तो कहाँ जाके आएगी, ये लगभग 15,500 के आसपास आती है, अगर ये इसी तरह इसकी चाल रही तो। नंबर एक तो ये। नंबर दो, अगर जो है ना इसको हम देखें वीकली एनालिस्ट के तौर पर कि हाई लोअर 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 हाई बना रहा है, इसने जो है ना अभी तक क्रॉस नहीं किया है, ये देख सकते हैं। इसको हम जो है ना अगर ये देखिए, अभी जो हाई बनाया था इस वीक में, डोजी भी बनाई थी, डोजी के नीचे हमेशा बोलता हूं, फिर डोजी बन गई है। डोजी के अंदर क्लोजिंग बोलूंगा मैं आपको कि क्लोजिंग क्या होगी, तो हम वन साइड अबाउ या बिलो में ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है कि यहां से पहले तो डोजी का मैं वैसे आपको बोल दूं कि अगर ये 17,800 के नीचे किसी दिन भी क्लोज हो गई, तो आप कॉल साइड में प्लस में किसी भी हाल में नहीं रहना, पुट ले लेना, अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है, हो सकता है मनी डबल भी हो जाए। तो और ये अगर 17,424 के अबाउ जिस दिन अबाउ में क्लोज हो जाए, तो आपको अबाउ में फिर मिनिमम 150 200 या 400 पॉइंट भी मिलने की संभावना है। तो ये लेवल थोड़ा सा याद रखना, स्टॉप लॉस जरूर याद लागू करना, क्योंकि वीकली का जो है ना स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े होते हैं, बगैर स्टॉप लॉस कोई काम ना करे। अब अगर ये वापस कंटिन्यू डाउन रहती है तो कहां जा सकती है। देखिए, इसकी दो तरह से सिनेरियो से, या तो यहां से यहीं से जो है 17,000 के आसपास या 800 के आसपास से आके वापिस से रिवर्स मार सकती है, ऐसे ऐसे यहां फिर अटकेगी, जाएगी तो फिर अटकेगी। जिस दिन इस ट्रेडिंग लाइन के अबाउ क्लोज होगी तभी हम तेजी में आएंगे, या फिर ये जो है क्या कर सकती है, डायरेक्ट यहां आ सकती है 15,500। बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं बात करता हूं डेली बेसिस के ऊपर। अगर डेली की देखेंगे तो जो इसने पहले सिमेट्री बन रही थी उसी के अनुसार चल रही थी। मैंने इसके आपको चैनल बना के भी दिखाए थे, उसी चैनल के अनुसार मार्केट काम कर रही है। तो अब अगर देखें तो ये जंक्शन था, और ये देखिए परसों यानी थर्सडे को, सॉरी, ये यहीं टच किया। ऐसा क्यों किया, तो काम तो करती है ना। और इसी यहां से जो है कंटिन्यू इसी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने एक दिन भी क्रॉस नहीं किया, तो तेजी नहीं करनी थी। अब क्या हो सकता है, पहले वाले लेवल है हमारे, ये जो अभी रिसेंट में लो किया था वही 16,844 से 820, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर यहां आती है और वापिस अगर 924 के अबाउ क्लोज हो जाती है तो आप बाय कर सकते हो, नहीं तो जो सेफ ट्रेड है ना वो 17,064 या 65। अगर मार्केट डाउन आके कहीं भी आ जाए, 17,000 आ जाए, 16,900 आ जाए, जिस दिन 17,065 या 77 के अबाउ जिस दिन क्लोज हो जाए, आए बाय में बैठ जाए, आप मंदी में मत रहना। ये जो है ना बिल्कुल बहुत केयरफुल होने की संभावना है। कभी जो है ना ये नहीं कि कुछ भी ऐसे। और देखिए कि इसी के अनुसार इसी चैनल में चल रही है, तो ये इस चैनल के अनुसार अगर चलती है तो ये 17,000 के या 16,980 या 950 से घूम सकती है, अगर ऐसा हुआ तो। अगर इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट फिर यहाँ आएगी, इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर वापिस से उसी लेवल पर आ सकती है। इसके दो टारगेट होंगे, पहला तो ये होगा और दूसरा फिर जो इसने रिसेंट में
दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा। अब की बार 15,700 या 15,500 भी आ सकती है। तो ये तो हो गए हमारे। अब बात करते हैं कि हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो इसके अंदर भी वही चैनल बना, आप देख सकते हैं यही रेजिस्टेंस है और ये इसकी सपोर्ट है। ये 17,000 या 16,950 के आसपास है। तो इसको जो है ना, अगर सपोर्ट लेके वापिस 16,970 से 50 है, अगर इसको सपोर्ट लेके वापिस जिस दिन 17,017 के ऊपर अगर सस्टेन होने लग जाए तो छोटा सा रिस्क लेके आप प्रॉफिट कर सकते हैं, छोटा प्रॉफिट है। लेकिन अगर 17,065 या 17,077 के अबाउ क्लोज होने में कामयाब हो जाती है तो फिर अपसाइड में आने की संभावना। मैं लेवल भी बोलूंगा। तो अब मैं लेवल की बात कर देता हूं और आज राशियों के बारे में भी बोलूंगा मैं आपको, क्योंकि कल आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और मैं थोड़ा सा स्टॉक के बारे में आपको बोल ही दिया था, तो आज भी स्टॉक देने की मैं कोशिश करता हूं। और देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने क्या क्या जो है ना लिखा था कि अगर देखिए, मैंने क्लियर साफ साफ बोला था 17,366 के नीचे 17,324 से 314। और हमारे मैजिक लेवल का कमाल देखिए, ये हाई कितना है 17,315। सिंगल पॉइंट डॉट टू डॉट मैजिक, ये हमारी यूनिक टेक्निक है। और यहीं से रिवर्स दी, हमने यहां से पुट भी बाय कराई। यस्टरडे के वीडियो मैंने बोला भी था कि हम जो है ना पहले बाय करेंगे फिर हम पुट भी बाय करेंगे, साफ साफ बोला था, टेलीग्राम में डाला था मार्केट ओपन होने से पहले, कल मैसेज दिखाया था आपको। तो यहीं से देखिए हुआ ना वर्टिकल फॉल। और बैंक निफ्टी का जो लेवल बोला था मैंने 36,660। तो अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे ना तो क्या हाई है ये 36,660 बोला था ये, और ये है 36,578, 611। तो उसके आसपास ही गई और वापस घूम गई। और मैंने ये भी क्लियर बोला था कि अगर 36,333 के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाती है तो बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड। तो आप देख सकते हैं कि अब कल कितनी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें वीकली एक्सपायरी की, तो बैंक निफ्टी कहां आ सकती है, बैंक निफ्टी के बारे में भी हम लगभग वही बन रहा है। ये देखिए, फिर इसने ये किया, फिर इसने ये किया, फिर इसने ये किया, फिर ये किया। तो अब ये कहां आने के लिए तैयार है, अब ये 33,000 इसके अनुसार अगर चलती है ऊपर नीचे करते हुए तो ये यहां तक आने की इसकी संभावना है। लेकिन अभी जो नजदीक जो इसका बन रहा सिनेरियो वो 35,000 के तक की संभावना हो सकती है। लेकिन कंडीशन होगी कौन सा लेवल ब्रेक करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी का बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी जो है ना बेस्ट है। यहां से हमने जो है ना इसको, वैसे इसको हमने यहां से किया था, तो देख सकते हैं ये कितना बेस्ट है। इससे टच करते हुए लेके तो इसी को टच किया, कहां से ऊपर नीचे करते हुए नीचे, फिर ये एक फ्लैग पैटर्न बना था, इसको ब्रेक किया तो काफी नीचे आ गई। अब क्या हो सकता है, पहला तो यही आएगा जो अभी कल का लो था, और दूसरा लेवल कहां आ सकता है, दूसरा हमारा ये लेवल आ सकता है, ये 35,000 के आसपास ही बनता है। अगर इससे नीचे भी सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर 34,600 और 34,000, 33,500, 33,000 आने की संभावना हो सकती है। ये केवल ब्रेक होने के बाद या कंडीशनल है, क्लोजिंग हो तो। अब डायरेक्ट यहां कहां आ सकती है, अगर 35,926 या 870 के नीचे सस्टेन करती है तो डायरेक्ट 35,500 के आसपास आने की संभावना है। हम संभावना की बात करते हैं। अगर हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना बेस्ट है। इसने यहां से, जब भी इसने यहां से ऊपर जाने की कोशिश की, इस चैनल को इसने ब्रेक किया, इसके फॉलिंग वेज, इसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं। फॉलिंग वेज में अबाव को ब्रेक करता अबाव जाती है, डाउन को ब्रेक करता डाउन। तो जो ही इसने ब्रेक किया उसके बाद आप देख सकते हैं इसने, इसकी हिम्मत नहीं इसके ऊपर जाने, यहां इसने रेजिस्टेंस खाया, यहां रेजिस्ट खाया और वर्टिकल फॉल हुआ। अब कहां आ सकती है, अब पहला लेवल हमारा ये है, ये 35,500 के आसपास ही आ रहा है। मैं अकॉर्डिंग इसके बोल रहा हूं। एक बात और क्लियर बोल, दूसरा टारगेट है 34,500 आ सकता है, और फिर तीसरा टारगेट है 33,000 के आसपास आ सकता है, बस ये। और फिर लास्ट होप ये रहेगी, अगर आता है तो ये 32,500। तो ये तो बाद की बातें हैं।
मैं हमेशा कहता हूं कि ये चार्ट एक हेल्पिंग टूल है। चार्ट कई बार चार्ट बना के भी खिला देता है। अगर चार्ट में केवल हम एक आइडिया लेते हैं, लेकिन सही फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं। मैं लेवल की बात कर देता हूं, फिर मैं राशियों के ऊपर भी बात करूंगा और फिर ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 5 महीने में 1 करोड़ कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। विद लॉजिक है, मैंने आजमाया हुआ है। मैं कोई भी अगर काम करता हूं पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे मैं हवा में बातें कभी नहीं करता हूं, गोलमोल बातें, हवा में बातें कभी नहीं करता हूं। मैं पहले निफ्टी की बात और लेवल से पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हर संडे को बोलता हूं, क्या क्या हो सकते हैं, वो कौन से नेगेटिव पॉजिटिव हैं। विक्स 18.35 है, जो कुछ जो है अपसाइड में आई है तो नेगेटिव है मार्केट के लिए। पीसीआर 0.72 है, अभी और सोल्ड नहीं हुई है, अभी और भी गुंजाइश बाकी है डाउन आने के लिए। और आरएसआई 46.87 हो गई है, जो 50 के नीचे हो गई है, तो ये भी दर्शाती है कि मार्केट और डाउन आ सकती है। और डॉलर 101 10130 हो गया है, ये भी मार्केट के नेगेटिव है। और क्रूड 106.20 हो गया है, तो ये थोड़ा सा 2% डाउन आया है। तो इसका जो है ना अभी अप डाउन का कोई असर नहीं है। एफ आई आई के डाटा फिर नेगेटिव है, एफ आई आई के डाटा फिर नेगेटिव है। कैश में 2461 की सेलिंग की है, इंडेक्स में 941 की सेलिंग की है, और डीआई ने जरूर 1600 की बाइंग की है। तो एफआईआई के डाटा बिल्कुल नेगेटिव है। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन क्या करी है, ऑप्शन चेन 17,300 या मैक्सिमम 400 ऊपर में, और डाउन में 17,000 और 16,900, ये एक रेंज बन के आती है। लेकिन ये एक हमारा आइडिया, इसका कोई लॉजिक या कोई इंप्लीमेंट नहीं करते हम। और अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें, वो अभी भी 2.90 है। तो इसमें इतने जो बिंदु इसके अंदर कितने नेगेटिव हैं अगर बात करें तो 5 या 6 जो बिंदु हैं वो मार्केट के नेगेटिव है, केवल एक बिंदु जो है वो पॉजिटिव है। बाकी कल क्या चेंज हो जाए उसके बारे में नहीं कह सकते, ये आज की डाटाबेस की एनालिसिस। तो अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी ये वीकली है, ये डेली है। और मैं लेवल की बात कर देता हूं, पहले निफ्टी की बात करूंगा लेवल की। तो निफ्टी के अंदर अबाउ में 17,229 या 244, याद रखना ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके अबाउ सस्टेन होती है हम बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट निकल के आता है 17,284 से 294 है, और फिर 17,334 से 344। ये जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होगी हम तेजी में नहीं आएंगे। और फिर लास्ट होप होगी 17,394 से 414। बिलो की बोल देता हूं, 17,148 के नीचे सस्टेन करती है तो 17,128 से 117, और फिर 17,073 से 17,055। ये एक इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे सस्टेन, अगर फ्लैट खुलती है और इसके नीचे सस्टेन होती है, मैं स्टॉक भी आपको एक बोलूंगा फिर आज, अगर वो रेट आए तो आप उसमें काम कर सकते हैं। 17,073 या 17,055 अगर इसके नीचे सस्टेन क्लोज होती है तो मोर डाउन साइड, फिर बियर अप ट्रेंड। और फिर 17,007 और 16,979, और फिर 16,924 से 909, और लास्ट ऑफ में जो होगी वो 16,824 की होगी या 800। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज हो तो बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड, फिर आप पुट लेके आप मनी डबल करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर डालें, बीच में हल्का लेवल है 16,893 से 884। अब मैं बात करूं अगर बैंक निफ्टी के लेवल की, तो बैंक निफ्टी की अबाउ में ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अबाउ में 36,196 या 240 के अबाउ सस्टेन करता है तो 36,395 से 36,444 है, और फिर 36,578 से 624, और फिर लास्ट ऑप होगी 36,745 से 777। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होती है तो ही हमें बात करेंगे आगे की। पहला जो है ना उसके बाद लास्ट ऑप होगी 36,895 से 929। जब तक इसके अबाउ सस्टेन नहीं होते हम तेजी में नहीं आएंगे। यहाँ आती तो सेलिंग आती है। बिलो की बोल देता हूँ 35,926 या 870।
अगर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है तो बियर अप ट्रेंड मोर डाउन साइड, फिर बीच में छोटे छोटे लेवल आएंगे 35,717 या 666 से, और 35,524 से 524 है, और फिर 35,420 से 380। इसमें आप 20-30-50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ अगर बहुत गैप डाउन नहीं खुलती है, धीरे धीरे आती है, तो एक बार बाउंस बैक आपको जरूर देगा। कॉल लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और नेक्स्ट 35,202 और 35,024 और 34,700, यह जो है ना सारे लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो सारांश ये है कि निफ्टी का 17,077 76 के अबाउ क्लोज होती है, बाय में आएंगे, और 16,800 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, तो हम डाउन साइड में आएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने बोला था, मैं राशियों के ऊपर भी बोलूंगा कि 5 महीने में 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। ये कोई 1-2 लाख 4-5 लाख लेके कोई ये बोले कि मैं 1 करोड़ बना सकता हूं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको और प्रैक्टिकल रूप की बात करता हूं, कोई हवा में बातें नहीं करता। तो ये तो अभी आपने देख लिया होगा, जब मार्केट ने उछाल मारा तो हमने 100% 100 जो है ना लॉट्स बोला सेल कर दो। और ये किस बेस पे बोला था, ये भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारा लेवल था, इसके अनुसार ही मैंने इसको जो है ना हमारी ट्रेंड लाइन के अनुसार कह लीजिए, ये देख सकते हैं। यहां से आप इस दिन मैंने बोला था, और इसी ट्रेंड लाइन को मद्देनजर मैंने कोई नया जो है ना कोई जादू मंत्र नहीं निकाला, मेरी अपनी खुद की। तो ये तो 5 महीने में 5 मंथ में हमें 1 करोड़ कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके लिए कैपिटल थोड़ा सा बड़ा चाहिए, लाख 2 लाख 5 लाख वाला बिल्कुल नहीं। जो है ना मेरे से संपर्क करें इस बारे में। और इसका मैं अगस्त या सितंबर में शुरुआत करूंगा, जो इंटरेस्टेड होंगे। और जो हमारे इक्विटी में इंडियन मार्केट में जो 10 लाख से 50 लाख 6 महीने में जो प्रॉफिट कर सकते हैं, उसके भी शुरुआत में अगस्त या सितंबर में करूंगा। अभी मैं उसके ऊपर रिसर्च मेरी चल रही है, कुछ कमियां हैं। तो देखिए यहां इसके अंदर आप देखिए कि नेचुरल गैस में 84,000, ये लास्ट वीक का आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूं। और गोल्ड में 92,000, लगभग 1,70,000 हो गए। और क्लोजिंग के टाइम नेस्डेक में 11 लाख और डेक्स में 8,77,000। और फिर नेचुरल गैस में 53,000। तो और क्लोजिंग के टाइम करें तो डेक्स और नेस्डेक में 25 लाख बनते हैं। तो ये लगभग अगर लगाएं तो 28 लाख आसपास बनते हैं। लेकिन इतना हर वीक में नहीं हो सकता, मुझे पता है ये लॉजिक, क्योंकि हम पहले भी मैं बोलता था कि मिनिमम एवरेज हमारी 1 लाख की आ सकती है। अगर मैं अपनी इसमें एक मेरी अलग यूनिक टेक्निक है, इसमें फॉरेन मार्केट में फॉरेक्स में या फॉरेन मार्केट में इसकी अलग टेक्निक है। जो मार्केट कंडीशन है हम ला सकते हैं। स्टॉप लॉस भी रिसिक्स में वही ले जो स्टॉप लॉस है जिसकी कैपेसिटी हो। स्टॉप लॉस भी हमारे 50,000 से 70,000, कभी कभी 1 लाख भी हो सकते हैं। वो निकाल के भी एवरेज हमारी 1 लाख की आती है। तो भी हमें मंथ में यानी एक वीक में मिनिमम, हालांकि इस वीक में 1 लाख हुआ है, नेक्स्ट वीक में हम प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमें ये पूरे जो है ना एक ये कह सकते हैं कि 1 महीने का तो काम हो गया हमारा। अगर आने वाले 3 सप्ताह में काम भी ना भी करेंगे तो 1 महीने का काम हो चुका है। फिर भी स्टॉप लॉस होने के बाद भी अगर हम एक हफ्ते में 5 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो मंथ में 20 लाख का प्रॉफिट होता है। और ये पॉसिबल है, मैं आपको कई बार दिखाया। तो 5 महीने में 1 करोड़ बनते हैं स्टॉप लॉस होने के बाद। मैंने इसके ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट किया, इसमें एक बार मुझे लॉस भी हुआ। उसका लॉस का रीजन ये क्या था, क्योंकि मैं नंबर 1 तो टच में नहीं रहता, दूसरा मेरी जो है ना पोजीशन, क्योंकि मैं इंट्राडे में काट देता था, क्योंकि रात को पता नहीं क्या न्यूज आ जाए। और रात में के कोई न्यूज आ गई और बहुत ज्यादा वो गैप डाउन ओपन हो गया, उससे मुझे जो है ना लगभग 7 लाख या 6-7 लाख के आसपास लॉस भी हुआ था। लेकिन वो मैंने 2-3 दिन में कवर भी कर लिया था।
मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि 1 करोड़ बन सकते हैं, तो उसका रिजल्ट निकला है और बने भी हैं। तो इसमें कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम अगस्त या सितंबर में इसकी शुरुआत करेंगे। तब तक कोई नहीं लेता है उसको हम 1 महीना ये फॉरेन मार्केट की जो मैसेज है ये मैं फ्री देता हूं। और जैसे कि काफी बोलते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। एक बेंगलोर से हैं, वो सुन भी रहे होंगे और बड़े खुश होंगे, उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूं। नहीं तो मेरे स्टूडेंट और यूट्यूब के मेंबर हैं, वो मुझे डेली स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं। एक आध दिन कभी नहीं भेजते, पता नहीं उसका, मुझे मेरे बात नहीं होती। और वो मेरी यूट्यूब सुन के डेली प्रॉफिट करते हैं। तो आप देखिए कि ये ये देखिए, इसने यहाँ प्रॉफिट किया। यू आर स्टार ऑफ द लेवल, यू आर यूट्यूब मेंबर। ये देखिए, थैंक यू अगेन योर इनपुट इन यूट्यूब एबल टू प्रॉफिट अगेन। ये डेट वाइज है, ये 28 मार्च, ये पहले 27 मार्च का था। और ये देखिए फिर उसने फिर 8 अप्रैल को, ये 7 अप्रैल को, वन मोर प्रॉफिट फॉर यूट्यूब वीडियो, बिलियन थैंक ऑफ दोज वीडियो, थैंक यू टू यूट्यूब वीडियो, यू आर द बेस्ट। तो ये फ्री में कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो भगोड़े हैं उनके दिमाग में जो कुछ कचरा आ गया, जैसे कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो गिरी नाम का था उसके दिमाग में जो कचरा आया था उसके लिए बोल रहा हूँ। अरे ये यूट्यूब से फ्री में कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो सकता। वीडियो जरूर लंबी बन गई, लेकिन मैं एक बात क्लियर बोल देता हूं। मार्केट में हमेशा क्यों बोलता हूं कि पैसा कमाना आसान है, क्योंकि मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हूं और मैं उस भ्रम को दूर करना चाहता हूं कि प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक मेरी स्टूडेंट है, अभी अभी जस्ट सेमिनार में आई थी वो, और उसने मुझे एक दिन बोला कि सर मुझे एक दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन लॉस होता है। मैंने उसको फोन करके बोला ये भ्रम आपका दूर कर दूंगा मैं। और उसने पूरे वीक में, अभी लास्ट जो वीक गया, सिंगल डे भी लॉस नहीं किया। और बड़ी जो है ना हैप्पी है, खुश है, क्योंकि जब खुद पैसा कमाता है तो खुशी किसको नहीं होती है। तो मार्केट में सीख के पैसा कमाया जा सकता है, लर्निंग से अर्निंग हो सकती है। अंधेरे में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं है। मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, डिसिप्लिन है, पैसे से स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन मार्केट में पैसा कमाना उससे भी ज्यादा आसान है अगर आपकी आधी अधूरी नॉलेज है या झोला छाप नॉलेज है और स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है। तो मार्केट में ये तो समुद्र है, जितना पैसा डालोगे उतना चला जाएगा, और लाओगे और जाएगा। तो देखिए, ये सीखने पे ही आपको, आप, मैं तो कहता हूं खुद कोशिश कीजिए। मैंने कौन से, मेरा मेरा आज तक कोई गुरु नहीं है, मैंने अपनी खुद कोशिश की है। लेकिन ये नहीं कि मैं एक दिन कोशिश करके हताश होकर बैठ गया। मैंने 1 साल 1.5 साल लगाया बगैर ट्रेड करे हुए, सीख के ही जो है मैंने आगे बढ़ा हूं। मैं खुद की स्टडी की है कि ऑपरेटर क्या चाहता है, ऑपरेटर की गर्दन को कैसे पता है। अच्छा, बुध के ऊपर राशियों का प्रभाव क्या पड़ता है, इसके ऊपर और बात करके वीडियो लंबी बन गई थोड़ी सी। देखिए, अच्छा किसके लिए? वृष राशि करेक्ट, सिंह, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। और धनु और मिथुन राशि वालों को मैं एज पर एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूं, ये नया काम कोई शुरू नहीं करना चाहिए। और तुला राशि वालों के लिए अच्छा तो है, लेकिन आने वाले सप्ताह में किसी दिन अपने करीबियों से झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकता है, या फिर तू में हो सकती है। तो उसके इसलिए सावधानी बरतें, बचें उनसे। आप जो है वाद विवाद ना करें, आप जो है उनसे दूर दूर रहें। और मीन राशि वालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट अगर कहीं कहीं अच्छे स्टॉक में करेंगे तो उसके लिए फायदा हो सकता है। बस मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये अपनी मेरी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे अपने व्यूज है, मेरे व्यूज को सामने रखकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और मैं फिर कहता हूं कि सीख के ही कमाया जा सकता है। अगर मेरे से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, 9583